नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामिलिट्री स्टाफ और बाकी फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और काम को सराहा। संबोधन के दौरान भावुक होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीन लिया। उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर दबाव पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस असाधारण परिस्थिति में भी हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स के कितने बड़े परिश्रम से भी इस दबाव को संभालना संभव हुआ। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। पीएम मोदी ने कहा कि बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पीड़ित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हमारा नाम नया मंत्र है, जहां बीमारी वहीं उपचार। इस सिद्धांत पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर और गांव घर में दवाएं बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। देश में कोरोना मामलों में लगातार हो रही गिरावट। 24 घंटे में सामने आए 2 लाख से ज्यादा मामले, 4,208 मरीजों की हुई मौत। दूसरी लहर के बीच अब भी देश में एक्टिव केस 30,22,000 से ज्यादा। 20 मई तक देश भर में 19 करोड़ 18 लाख से ज्यादा कोरोना डोज दिए गए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार हो रहे कम। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 29,911 नए मरीज मिले। वहीं 47,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए हैं। 900 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई। दिल्ली में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा केस मिले। 233 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब तक 40,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 6,457 से ज्यादा केस मिले, जबकि 14,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। 24 घंटे में 129 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। बीपीएल परिवार के कोरोना मरीजों के उपचार का सारा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। आयुष्मान भारत योजना में शामिल न होने वाले बीपीएल परिवारों को ये फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना स्थिति पर प्रशासनिक सचिवों के सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार के लिए हर मेडिकल कॉलेज में कम से कम 20 बेड रिजर्व रखे जाए। सीएम ने कहा कि गांव में डोर टू डोर दौरा करने वाली टीमों में शामिल सदस्यों का प्राथमिक वैक्सीनेशन करें। कोविड के बाद होने वाली समस्या के समाधान के लिए विशेष क्लिनिक बनाएं। सीएम ने बताया कि अब तक लगभग 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर होम आइसोलेशन मरीजों के घर द्वारा पहुंचाए गए। मल्टी डिसिप्लिनिंग टीमों ने 4,097 गांव का दौरा किया। 51 लाख से ज्यादा को वैक्सीन मिली। सीएम ने कहा कि निजी अस्पतालों के बनाए जा रहे मरीजों के बिलों पर निगरानी रखी जाए। आमजन को किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि सभी जरूरतमंदों को सरकार की घोषणा के मुताबिक सभी जिलों में 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन देना सुनिश्चित करें और आंदोलनकारी किसानों को कोरोना के खतरे के बारे में जरूर बताएं। पोस्ट कोरोना इन्फेक्ट को लेकर हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री गंभीर हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया। साइड इफेक्ट वाले मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए जाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में उमंग नाम से सेंटर शुरू किए जाएंगे, जिसमें सभी मेडिकल सुविधाओं की तरह मनोवैज्ञानिक और योग प्रशिक्षण भी तैनात किए जाएंगे। निजी अस्पतालों के मरीजों से ज्यादा रुपये वसूलने की शिकायत पर हरियाणा सरकार सख्त है। अनिल विज ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की शिकायत पर कमेटी बनाई गई, जो मामले की जांच करेगी। वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच सरकार ने ग्लोबल टेंडर लगाने की प्रोसेस तेज कर दी। ग्लोबल टेंडर में सरकार ने कोरोना की 1 करोड़ डोज मंगवाने का फैसला लिया। ब्लैक फंगस को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर। सरकार ब्लैक फंगस की दवाएं भी विदेश से मंगवाने जा रहा है। केंद्र से दवा की मांग करने के साथ साथ सरकार विदेशों से भी ब्लैक फंगस की दवा मंगवाएगी।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने राजीव गांधी की एक तस्वीर साझा की और लिखा, सत्य, करुणा, प्रगति। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि उनका योगदान हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने राजीव गांधी की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और गरीब लोगों को राशन किट बांटे। इस समय सामाजिक दूरी नहीं देखने को मिली। कोरोना को लेकर कुमारी शैलजा ने सरकार को जमकर कोसा। कहा, सबको साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है, सरकार भी इस बात को समझे। कुमारी शैलजा ने गांव में लॉकडाउन के विरोध पर कहा कि गांव के लोगों को बुरा लगता है। कोरोना के समय में ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार को खुद अपनी पहल करनी चाहिए। ये लोग पहल तो करते नहीं बल्कि रिएक्ट ज्यादा करते हैं। राम रहीम को 48 घंटे की पैरोल मिली। डेरा सिरसा मुख्य गुरमीत राम रहीम गुरुग्राम पहुंचा, जहां वो एक फार्म हाउस में है। जानकारी के मुताबिक फार्म हाउस में राम रहीम की मां भी मौजूद है। पंचकुला में प्रशासन ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू किया। विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी शुरुआत की। टीका लगने के लिए ड्राइव थ्रू के बाहर कई किलोमीटर की गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। पहले प्रशासन ने सुबह और शाम 2 स्लॉट रखे थे। लोगों की लंबी लाइन और उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने पूरा दिन ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन प्रोसेस चलाने का फैसला लिया। सीएम मनोहर लाल के गोद लिए क्योडक गांव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। पुलिस के सामने नियमों का उल्लंघन किया गया। गांव में प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा। कैथल के 2 गांवों में कोविड सेंटर का विरोध किया गया। विरोध के बाद गांव के बाहर कोविड सेंटर स्थापित करना पड़ा, जबकि सोंगल गांव में विरोध के चलते कोविड सेंटर नहीं बन सका। गांव सोंगल में अधिकारियों को बैरंग ही लौटना पड़ा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में टीचर्स की ड्यूटी लगाए जाने पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ड्यूटी दे रहे टीचर्स को प्रदेश सरकार कोरोना योद्धा का दर्जा दे। इसके अलावा ड्यूटी से पहले सभी टीचर्स को वैक्सीन लगाई जाए। पत्र में मांग की गई कि टीचर्स अगर ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो उसका अच्छे हॉस्पिटल में सरकार की तरफ से इलाज कराया जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टीचर्स की ड्यूटी उनके घरों के आसपास लगाई जाए। सभी को पीपीई किट, सैनिटाइजर, दस्ताने, मास्क उपलब्ध कराए जाए। इस दौरान टीचर्स की मौत होने पर मुआवजा दिया जाए। सोनीपत में होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के जवानों ने जिला उपायुक्तों के विचारों से प्रेरित होकर सोनीपत के 5 उपमंडल में सैनिटाइजेशन करने की मुहिम शुरू की। होमगार्ड एसोसिएशन की टोली ने पिछले लॉकडाउन में भी घर घर भोजन पहुंचाने की मुहिम की थी। इस बार होमगार्ड्स ने अपनी बाइक पर सैनिटाइजर की मशीन लगाकर छिड़काव करने का फैसला लिया। मुहिम की जिला उपायुक्त ने तारीफ की है। सैनिटाइजेशन का पूरा खर्च होमगार्ड के जवान मिलकर उठा रहे हैं। मोटरसाइकिल के साइड में बोर्ड भी लगाया गया ताकि लोग सैनिटाइजेशन के लिए संपर्क कर सकें। यमुनानगर पहुंचे सांसद नायाब सैनी ने संत निरंकारी सत्संग भवन में बनाए गए आइसोलेशन ऑक्सीजन युक्त बेड की शुरुआत की। यहां 40 बेड की व्यवस्था की गई। सांसद नायाब सैनी ने कहा कि पहले पिछले कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रमित प्रचार हो रहा था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता बोलते थे कि ये वैक्सीन बीजेपी की है। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए नायाब सैनी ने कहा कि राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं। उन्होंने राहुल गांधी और बाकी विपक्षी दलों से अपील की कि कुछ महीनों राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा करें। नायाब सैनी ने कहा कि कोरोना के दौरान 8 महीने तक देश के 80 करोड़ परिवारों को राशन दिया गया था। अब अगले 2 महीने तक 80 करोड़ परिवारों को फिर से राशन दिया जा रहा है, जिस पर 26,000 करोड़ की राशि खर्च होगी।
हरियाणा में सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग ने जिला स्तर पर कमेटी बनाई जो कोरोना से संबंधित आधारहीन समाचार प्रसारित और प्रसारित करने वालों पर नजर रखेगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर के DIPRO हरदीप सिंह ने बताया कि महामारी के दौरान कुछ शरारती तत्व आधारहीन समाचार प्रसारित और प्रचारित करते हैं जिससे जनता को गलत संदेश पहुंचता है। हरदीप सिंह ने बताया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका खंडन करके कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो इस पर पूरी नजर रखेगी। ITV फाउंडेशन की मुहिम से प्रेरित होकर भिवानी की एक संस्था ने पहल की। प्रोत्साहन संस्था कोविड मरीजों को 3 टाइम का भोजन मुहैया करा रही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले करीब 15 युवा कोविड मरीजों को खाना मुहैया करा रहे हैं। नगर सुधार मंडल में ये रसोई चलाई जा रही है। फोन पर सूचना मिलने के बाद संस्था लोगों के बीच पहुंच रही है। गुरुग्राम के शमशान घाट में अस्थि गृह पूरी तरह से भर चुका है। इसके बाद भी लोगों की अस्थियों को पॉलिथीन या बैग में भरकर दीवार पर लटका दिया जा रहा है ताकि किसी का परिजन अगर अपनों की अस्थियों को लेने आए तो ले जा सके। अस्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि उन्हें लेने आने वाले बहुत कम लोग हैं। अब नगर निगम के लोग इन अस्थियों को गंगा या यमुना में विसर्जित करने के लिए आगे आए। लोग शमशान घाट में जलने वाली चिताओं के बाद अपनों की अस्थियों को भी ले जाने के लिए कतरा रहे हैं। बल्लभगढ़ की तिगांव रोड पर शमशान घाट में कुछ 60 से 70 ऐसी अस्थियां हैं जिन्हें लोग अब तक लेने नहीं आए। शमशान घाट के प्रबंधन की माने तो अस्थियां उन लोगों की है जिनकी कोरोना से मौत हुई। उनमें से कुछ लोग दिल्ली, गुड़गांव, यूपी के हैं जिनके इलाज के दौरान यहां मौत हुई थी। शमशान घाट प्रबंधन ने बताया कि पिछले 1 महीने से अस्थियां शमशान घाट में ऐसी ही रखी हुई है। इन अस्थियों के परिवार वालों को फोन करके ले जाने के लिए कहा तो वो लोग बहाना बनाने लग गए। अगर लोग इन अस्थियों को लेने नहीं आते तो प्रबंधन खुद शमशान घाट की कमेटी के लोगों के साथ मिलकर सभी अस्थियों को गंगा हिंदू धर्म के मुताबिक प्रवाहित करेगा। सोनीपत में बारिश से किसानों को फायदा होने वाला है। हरा चारा उगाने वाले किसानों के साथ साथ गन्ना और कपास उगाने वाले किसानों को भी फायदा होगा। कृषि कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले में 4,250 हेक्टेयर में कपास की बिजाई हो चुकी है। 200 हेक्टेयर में गन्ने की बिजाई का काम भी पूरा कर लिया गया है। इन फसलों के लिए बारिश वरदान साबित होगी। करनाल में पुलिस ने हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, स्नैचिंग, चोरी, अवैध हथियार रखने जैसी वारदातों में शामिल 4 आरोपियों के गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों के कब्जे से अवैध पिस्तौल भी बरामद की। नूह के लघु सचिवालय में पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। जिले के पत्रकारों ने कैंप में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। फतेहाबाद में स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों के इलाज के लिए योग का सहारा ले रहा है। नागरिक अस्पताल में बने कोरोना आइसोलेशन वार्ड में PPE किट पहनकर योग स्पेशलिस्ट मरीजों को योगा करवा रहे हैं। इसके सार्थक परिणाम भी सामने आने लगे। योग स्पेशलिस्ट ने बताया कि अब आइसोलेट मरीजों को भी योग की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में जरूरतमंदों को 1 महीने का कच्चा राशन बांटा गया। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हल्के के जरूरतमंद लोगों को कच्चा राशन बांटा। संदीप सिंह ने हल्का वासियों से कहा कि अगर आपको आसपास कोई भी ऐसा परिवार मिलता है जिसको मदद की जरूरत है तो उसके बारे में बताएं, हर संभव मदद की जाएगी। संदीप सिंह ने कोविड-19 रसोई का भी उद्घाटन किया। जितने भी कोविड-19 मरीज हैं या उनके परिवार हैं उन सबको वहां पर हर रोज खाना दिया जाएगा। महम के गांव में सामुदायिक केंद्र पर पहुंचकर ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों ने दवाइयां, डॉक्टर्स की कमी को लेकर गांव के सामुदायिक केंद्र पर पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही पुलिस भी सख्त हो गई है। भिवानी SP ने बताया कि पुलिस कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। SP ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान 1000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं। 100 के करीब वाहन बने हैं। बिना मास्क वाले 7000 चालान किए जा चुके हैं और 22 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। SP ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायतें मिली है। एक गिरोह को काबू में किया है। अस्पताल में ओवरचार्ज की शिकायत पर भी कार्रवाई की जा रही है।
शहरों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पैर पसारने लगा है। तिगांव के पास सतपुरा गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया गया, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी नहीं रही। गांव सतपुरा में प्राइमरी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, पर सेंटर में सिर्फ टेम्पररी 5 बेड ही बनाए गए हैं, बाकी सुविधाएं नहीं दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक गांव में कोई भी स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी डोर टू डोर गांव वालों की जांच के लिए नहीं आया। आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं है। कुरुक्षेत्र में कोरोना गरीब लोगों पर भारी पड़ने लगा है। पुराने कपड़े बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाने वाले अब भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये लोग फुटपाथ पर बैठकर पुराने कपड़े बेचकर अपना गुजारा करते थे, लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से इनका काम बंद हो गया, जिसके चलते अब इन पर रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आ चुके हैं। नाबालिग बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस के मामले में लगातार हो रही बढ़ोतरी। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर ब्लैक फंगस के मामलों में डायबिटीज कोरोना रोगियों में देखा गया। सिरसा में नागरिक अस्पताल में फिजिशियन और न्यूरोसर्जन नहीं है, इसलिए यहां मरीजों का उपचार नहीं हो पा रहा। भिवानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों पर कसा शिकंजा। कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की मिल रही थी शिकायतें। दौरे के दौरान ड्यूटी पर न मिलने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी। वार रूम में बने हेल्प डेस्क भी पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट। महामारी के चलते हरियाणा रोडवेज की बसों का परिचालन बंद किया गया, लेकिन निजी बस संचालक इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। सोनीपत में निजी बस संचालक की आवश्यकता से अधिक सवारी भरकर चलाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा चालान किया गया। साइबर सिटी गुरुग्राम के पौष सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में बाप और बेटी द्वारा एक साथ आत्महत्या करने के मामले से हड़कंप मच गया। सुशांत लोक के B429A के मकान में रहने वाले 85 वर्षीय रमेश गुप्ता और उनकी बेटी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया। मंजू बाला ने अपने पुत्र वधू पर शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाकर उसे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। अंबाला के शंभू टोल पर किसानों ने तूफान, बारिश और धूप से बचने के लिए पक्के शेडों का निर्माण कर लिया। हालांकि अंबाला पुलिस प्रशासन किसानों को देर रात निर्माण कार्य रोकने के लिए समझाने लगी। किसानों ने बताया कि तूफान के कारण कई बार हमारे टेंट तहस नहस हो चुके हैं। बारिश में लोगों के लिए बनाया हुआ खाना भी खराब हो जाता है और अब आगे बरसात का मौसम भी आने वाला है, जिसके चलते उन्होंने ये शेड डालने का फैसला लिया। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार कोरोना की जांच में तेजी ला रही है। बल्लभगढ़ में 2000 लोगों की कोरोना के चलते जांच की गई। पलवल के एक गांव में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। रात के समय छात्रा अपने घर के बाहर सो रही थी, तभी 4 युवक उसको उठा ले गए। गैंगरेप की बात किसी को बताने पर चोरों युवक छात्रों को जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राहुल द्रविड़ को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया। टीम इंडिया को श्रीलंका दौरे पर 3-3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री इंग्लैंड में विराट कोहली की टीम के साथ व्यस्त रहेंगे। इसके चलते राहुल द्रविड़ दूसरे दर्जे की भारतीय टीम के कोच होंगे। राहुल द्रविड़ इससे पहले भी सीनियर टीम को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2014 में इंग्लैंड दौरे पर वो भारतीय टीम के बल्लेबाज सहायक नियुक्त किए गए। द्रविड़ ने बेंगलुरु में NCA के प्रमुख बनने के बाद भारत A और अंडर 19 टीमों के साथ दौरा करना बंद कर दिया था। पंजाब के मोगा में फाइटर जेट मिग 21 क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग के चलते पायलट अभिनव ने राजस्थान के सूरतगढ़ से मिग 21 की उड़ान भरी थी, जिसके बाद ही विमान क्रैश हो गया। हादसे के बाद विमान आग के शेलों में तब्दील हो गया। पायलट अभिनव का शव बरामद कर लिया गया है। हादसे की जांच के आदेश दिए गए। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।
डीजल की कीमत 28 से 30 पैसे तो वहीं पेट्रोल की कीमत 14 से 19 पैसे बढ़ी है। दिल्ली में पेट्रोल 90 के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल की कीमतों में भी मामूली बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में अब 80 के पार हो चुका है डीजल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पीएम मोदी को पत्र। महामारी में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा मुफ्त करे सरकार। कोरोना काल में सरकार पर हमलावर है विपक्ष। आईएमए ने बयान जारी कर कहा कि कोरोना से अब तक 329 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। बिहार ने गंवाए सबसे ज्यादा डॉक्टर। भारत ने कोरोना वायरस की सबसे अधिक टेस्टिंग करने में विश्व रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटे में 20.55 लाख लोगों को कोरोना जांच हुई है। दैनिक पॉजिटिव दर घटकर 13.31% हो गई।